कुछ तो है तुम में। हाँ, तुम ही से बात कर रहा हूँ, पर क्या है तुम में? आखिर क्या ऐसी चीज़ है तुम में जो तुम्हें सीखने से रोक रही है, तुमसे एक गलती के बाद दूसरी गलतियाँ करवा रही है? वो ऐसी कौन सी छुपी चीज़ है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें भीड़ के जैसा बनने की ओर पुश कर रही है, तुम्हें खुद को दूसरों से बेहतर बनाने से रोक रही है? कहीं वो आलस तो नहीं, कहीं वो काम टालने की आदत तो नहीं, कहीं वो मन के अधीन रहना तो नहीं, कहीं वो प्रेजेंट को मज़ेदार बनाने के चक्कर में फ्यूचर को बर्बाद करने की सोच तो नहीं, कहीं वो प्यार को पाने की चाह तो नहीं, कहीं वो पास्ट की गलतियों से सीखने के बजाय बस ओवरथिंक करना तो नहीं? कुछ भी और कोई भी कारण हो सकता है जो आपको चिंतित रहने के लिए मजबूर कर रहा है, और आगे भी हो सकता है वो तकलीफ़ देने के लिए मजबूर करे। मेरे दोस्त, आपके सीखने का सिलसिला, आपके कुछ नया करने की चाह का सिलसिला, दूसरों को समझने का सिलसिला, अपने आप को एक कदम बेहतर बनाने का सिलसिला, कुछ अच्छा सोचने का सिलसिला तो बहुत पहले ही शुरू हो गया था। हाँ भाई बहन, सच में बहुत पहले। लेकिन मेरे हिसाब से अब वो समय नहीं रहा जब तुम उन कारणों, अरे वही जो तुम्हें खुद के भविष्य में तकलीफ़ देंगी, चाहो तो उन कारणों को वीडियो को पीछे करके दोबारा समझ सकते हो और उन कारणों को अपने जीवन में आने से रोक सकते हो। लेकिन अगर आपके जीवन में वो कारण पहले से मौजूद हैं तो कृपया कर उन सारे कारणों को अपने जीवन से निकाल फेंको जो आपको एक असफल इंसान बनाने के लिए काफ़ी हैं। कभी रिग्रेट का नाम सुना है? बहुत ही प्रचलित शब्द है और इसका अर्थ तो आप जानते ही होंगे, पछतावा, अफसोस करना कि काश यार काश मैंने इस टाइम पे वो किया होता जो मुझे एक्चुअल में करना चाहिए था, ना कि वो जिसमें मुझे मज़ा आ रहा था। अब मज़े के तो कुछ भी काम हो सकते हैं, जैसे सर्वप्रथम देर तक सोना, नेक्स्ट में सबसे ज़्यादा मज़े वाला काम मोबाइल के साथ देर तक समय बिताना, नेक्स्ट कंफर्ट जोन में रहना, नेक्स्ट दोस्तों के साथ इधर उधर की बातें करना, नेक्स्ट में ये सबसे ज़्यादा मेन है इसलिए मैंने इसे लास्ट में रखा है। तो सुनो, खुद को दिलासा देना कि मैं पढ़ रहा हूँ, या घर वालों को दिलासा देना कि देखो मैं पढ़ रहा हूँ, पर एक्चुअल में आप पढ़ नहीं रहे हो, आप सिर्फ दिखा रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ। आप खुद को धोखा दे रहे हो। आप अपनी पढ़ाई को 6 से 7 घंटे दे भी रहे हो पर फोकस के बिना, और सोचते हो कि मैं स्कूल में टॉप कर लूँगा। ना भाई, ना होगा। अब हो सकता है कि आपको मेरे इन क्रमों की बातों में किसी एक क्रम की बात तो बुरी लगी होगी और सोचा होगा कि क्या बोल रहा है तू, मैं ऐसा नहीं हूँ। तो दोस्त, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या गवर्नमेंट जॉब की सोचे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो इन आदतों से आपका सिलेक्शन होने से ना रहा, क्योंकि इस समय इस प्रेजेंट टाइम में इतना कंपटीशन है, इतना खुद को लोग रगड़ रहे हैं सिर्फ एक सीट के लिए, लाखों लोग लड़ रहे हैं खुद से, और आप सोचते हो कि मैं उन कारणों और उन क्रमों को साथ में लेकर सिलेक्शन ले लूँगा। ना भाई, ना होगा। सपने ही देखते रह जाओगे लेकिन कुछ भी नहीं मिलेगा, लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे सो अलग। लेकिन दोस्त, एक रास्ता है खुद के सपने पूरे करने का, सफलता को प्राप्त करने का, खुद को बेहतर बनाने का। छोड़ दो भाई, छोड़ दो, हर उस आदत को छोड़ दो जो तुम्हें असफल बनाने का कारण है। उस हैबिट को अपने अंदर आने ही ना दो जो तुम्हें तुम्हारी मेहनत के अंत में रुलाए, महसूस कराए कि आप कितनी गलत हैबिट के साथ सफलता को सोच रहे थे। यार भाई, सच में बहुत दुख होता है कि काश मैं उस आदत को छोड़ देता, वो गलती ना करता, तो शायद आज सक्सेस मेरे साथ और मैं सक्सेस के साथ खड़ा होता। तो कृपया कर भाई बहनों, उन आदतों, उन कारणों को छोड़ दो जो तुम्हें तुम्हारी सक्सेस से दूर ले जा रहे हैं। तो अपने अंदर के मोटिवेशन के साथ मेहनत करो और कामयाबी पाओ। और ये भी सुनो, बहुत सारी तकलीफ़ों से रूबरू हो गए हो तुम, आने वाली मुसीबतों के लिए तुम और तुम्हारी हिम्मत काफ़ी है। और अगर हार गए हो तुम इस वक्त के दौर से, अगर हार गए हो तुम इस वक्त के दौर से, तो समझ जाना कि तुम्हारी असली कहानी अभी बाकी है। सो बेस्ट ऑफ लक। अपनी मेहनत के साथ मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब कर लो दोस्तों इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस आती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।